हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। कल बच्चों मैंने आपके विभा हिंदी पाठमाला से पाठ 1 ऊंचाई समझाया था। आज मैं आपको उसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। आई होप आप सब बच्चे उसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसे अपने कार्य रूप में लेंगे। तो पाठ है ऊंचाई। पढ़िए, सोचिए और बोलकर बताइए। ये पृष्ठ संख्या 11 पर विभा हिंदी पाठमाला पर है। और जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और बेहतर और आसान और अच्छे हल्के शब्दों में आपको समझा सकें। ऊंचे पहाड़ों पर क्या नहीं लगते। पेड़ पौधे और घास ऊंचे पहाड़ पर नहीं लगते। बर्फ कैसी होती है। बर्फ दूध की तरह सफ़ेद और चंदन की तरह शीतल होती है। पढ़िए, सोचिए और लिख कर बताइए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कविता में खेलती खिलखिलाती है कौन। नदी। दूसरा है ऊंचाई के साथ क्या होना चाहिए। विस्तार। ग प्रश्न, जो जितना ऊंचा है उतना ही एकांकी होता है। घ प्रश्न, कवि ने पांव तले क्या जमने की बात की है। दूब। अगला, निम्न प्रश्नों के उत्तर करने के लिए दिए गए हैं। पहला प्रश्न, कवि के अनुसार पहाड़ की क्या मजबूरी है। पहाड़ की मजबूरी है कि उसे नितांत अकेला रहना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ अकेला रहता है। उस पर ना तो कभी पेड़ उगते हैं, ना पौधे और ना घास जमती है। तो केवल होता क्या है, दूध की तरह सफ़ेद और चंदन की तरह शीतल बर्फ, जो खेलती खिलखिलाती नीचे की तरह शीतल बर्फ जो खेलती खिलखिलाती नीचे की तरफ चल देती है। वह कभी न कभी फूल का आनंद उठा पाता है और ना ही कभी कांटे की चुभन का एहसास कर पाता है। वह अपने आसपास ना तो कभी पतझड़ पाता है और ना ही वसंत। वह पाता है सिर्फ ऊंचाई और अकेलापन। अगला प्रश्न है, धरती को कैसे इंसानों की ज़रूरत है। धरती को ऐसे इंसानों की ज़रूरत है जो दूसरों से घुले मिलें, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों, स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए कुछ करें, जिससे जीवन को अस्तित्व व पहचान मिल सके। ग प्रश्न है, इस कविता में प्रकृति प्रदत्त किन रचनाओं का वर्णन है। इस कविता में पहाड़ को मानवीकृत कर उसके आसपास के वातावरण तथा मनोभावों का कवि ने वर्णन किया है। घ, कवि गैरों को गले लगाना और रुखाई से दूर रहना क्यों चाहते हैं। मानव जीवन का अस्तित्व तभी है जब वह अपने परिवार और समाज के साथ मिलजुल के रहे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो सके। इसलिए कवि गैरों को गले लगाना चाहते हैं और रुखाई से दूर रहना चाहते हैं। इसके बाद प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। ऊंचे पर्वत पर क्या नहीं जमती है। घास। ऊंचाई का स्पर्श पानी को क्या कर देता है। बर्फ। गौरैया कहाँ नीड़ नहीं बना सकती। ऊंचे पहाड़ों पर। ऊंचाई के साथ और क्या होना चाहिए। विस्तार। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए।
ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा ना रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। इन पंक्तियों द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को इतनी ऊंचाई ना मिले जिससे मनुष्य अपने से छोटे, कमज़ोर या ज़रूरतमंदों से ना मिल सके। ऊंचाई के साथ विस्तार हो, यानी जितना ऊंचा पद मिले उतना ही विशाल हृदय भी हो, जिसमें सब समाहित हों, अपना पराया, बड़ा छोटा, बलवान दुर्बल, वह सब के साथ मिलजुल कर रहे, ना कि अकेला रहे। दूसरा प्रश्न, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब भी ना जमे, कोई कांटा भी ना चुभे, कोई कली ना खिले। इन पंक्तियों द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि उसे सुख दुख, हंसी खुशी का अनुभव ही ना हो, उसका जीवन निर्जीव की तरह बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न 6, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ऊंचे पहाड़ पर घने जंगल होते हैं, गलत। ख, बर्फ चंदन की तरह ठंड होती है, सही। शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता है, ग प्रश्न, गलत। भीड़ में खो जाना अस्तित्व को अर्थ देता है, सही है। कवि अधिक ऊंचाई नहीं चाहता, सही। अगला व्याकरण बिंदु, कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, इसलिए एक दूसरे के सामने इनका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर चंद्रमा का दिया हुआ है, शशि, राकेश, चांद आदि। ऐसे ही इन शब्दों के दो दो समानार्थक शब्द लिखने हैं। पेड़ का वृक्ष, तरु, आकाश का आसमान, गगन, पहाड़ का पर्वत, गिरी, नया का नव, नवीन, प्रभु का ईश्वर, भगवान, धरती का धरा, पृथ्वी। अगला है, दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। धरती, परती, घास, पास, अलग, सुलग, पेड़, भेड़, ठंडी, मंडी, पलक, झलक। अगला है, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम से रिक्त स्थान भरिए, यानी जो रेखांकित शब्द हैं उनके हमें विलोम लिखने हैं। रात रानी का फूल सुगंध देता है, तो सुगंध का क्या हो जाएगा, दुर्गंध नहीं। खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, नीचा नहीं। सज्जन व्यक्ति अपने पराये में भेद नहीं करते, अपने का पराया। दूसरों के लिए जीने वाले महान होते हैं, नीच नहीं। अब इस पाठ से चुनकर 7 विदेशज शब्द आपको लिखने हैं। सिर्फ, बर्फ, सफ़ेद, मुस्कान, ज़रूरी, सन्नाटा, रुखाई। अगला है, शब्द लड़ी बनाइए। गौरैया, याद, दवाई, ईख, खरगोश, शलगम, महत्व। ख है, विस्तार, रसोई घर, रथ, थर्मस, सड़क, कमल, लड़की। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धरती चिर उर्वर कैसे है? धरती में एक फसल कहती है और दूसरी उग जाती है। यह सभी फसलों को पोषक तत्व प्रदान करती है, इसलिए धरती को चिर उर्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न, मिट्टी को अविनश्वर क्यों कहा गया है? धरती पर कई बार विनाश लीलाएं होती हैं, लेकिन इससे मिट्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है। वह हर दुख व पीड़ा को हंसते हुए झेल जाती है, इसलिए मिट्टी को अवनिश्वर कहा गया है। आई होप
ये एक्सरसाइज आप सबने कर ली होगी और प्रश्न उत्तर भी अच्छे से समझ लिए होंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।